अरे दीदी दीदी नमस्ते। दीदी नमस्ते। मुझे नमस्ते करनी चाहिए, आप तो मुझसे बड़े हो। चलो कोई बात नहीं है। आप कैसे? वो मैं ससुराल से आ रही हूँ। हैं? ससुराल से आ रही हूँ मैं। ससुराल से? अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मेरे ससुर ने ना मुझे घर से बाहर निकाल दिया। घर से बाहर निकाल दिया? हाँ। लेकिन ऐसे कैसे? ऐसे कैसे भाई कोई घर से बाहर निकाल देगा? वो बेटी आखिर में तुम उस घर की बहू हो। बेटी हुई है ना मेरी दूसरी भी, वो चाहती थी कि बेटा हो। अब मैं क्या करूं, मेरी तो किस्मत ही ख़राब थी कि मेरी दूसरी भी बेटी हुई है। और कहते हैं कि तुम घर से बाहर निकल जाओ, तुम एक बेटा तक नहीं दे पाई। और दहेज भी मांगते हैं। दहेज दे तो पहले में उन लोगों ने दुखी कर रखी थी, और अब तो बेटी से भी दुखी कर रखी है। एक बात बताओ, उनके घर में बेटियां नहीं है क्या? और अगर बेटी है, एक है, उसकी भी शादी कर दी। तो बेटी है तो सही, चाहे एक हो चाहे दो, इस बात से मतलब नहीं होता। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो मुझे इतना टॉर्चर करते हैं कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। मुझे खाना भी बख्शते भी नहीं मिलता खाने के लिए। ये तो बड़े गलत और गंदे लोग हैं। अनाथ आश्रम की धमकी दे रही थी छोटी वाली लड़की के लिए, इसे हम आश्रम में डाल देंगे और तुझे इस घर से ढक्के मार कर निकाल देंगे। अब इस बेटी हुई तो मेरी क्या गलती है? उनकी बेटे की भी तो गलती है। उनको तो कोई कुछ नहीं बोलता, मुझे ही बोलती है कि मेरी बेटी है। अच्छा ये बात है। लेकिन दीदी आप कुछ नहीं बोलती हो? जीजा जी कुछ नहीं बोलते? जीजा जी तो परदेश है ना, वो तो काम कर रहे हैं। उन्हें तो मुझसे भी कोई मतलब नहीं, और अब तो उन्हें भी कोई मतलब नहीं, मेरी सुनते ही नहीं है वो। ऐसे कैसे? आखिर में कहते हैं कि जैसे पापा जी कर रही है ना, ठीक कर रही है तेरे साथ, ऐसा ही होना चाहिए। तो ये बोल देती शादी क्यों करी, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? मैंने बहुत कहा, मेरी वो सुनते कहाँ है। और मेरे ससुर तो धमकी दे रहे थे कि मैं अपनी बेटी की दूसरी शादी कर लूंगा, जो बेटा देगी मेरे लिए, दहेज लाएगी बहुत सारा। अगर उसकी भी बेटी हुई तो फिर क्या होगा? अरे तुम 10 बहुएं कर लो, अगर बेटे में कमी हो तो सबकी बेटियां ही होंगी ना। अच्छा ये तो बड़े खराब लोग हैं। बहुत खराब है। मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं इतनी परेशान हूँ, कभी कभी मेरा जी करता है कि मैं आत्महत्या कर लूँ। दीदी ऐसा कदम मत उठाना। आत्महत्या करना अपने आप में बहुत बड़ा गुनाह होता है। अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है, और वो चीज़ मुझे तुम्हारे अंदर बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है। मुझ में हिम्मत कहाँ रही है, अब मैं तो अंदर से पूरी टूट चुकी हूँ। अच्छा मुझ में हिम्मत नहीं किसी से लड़ने की। खैर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे घर आऊंगी। ठीक है ना? मैं फिर तुम्हें कोई ना कोई फिर वहाँ बैठ के बातें करते हैं हम लोग। अकेले और परेशान मत होना, और आराम से घर पे रहना, ठीक है? अब तुम यहाँ आई हो तो कुछ दिनों के लिए वहाँ की टेंशन मत करना, क्योंकि ऐसी बात नहीं है, इतने बेवकूफ नहीं है वो। टेंशन तो होगी ना, छोटी बच्ची अभी कितनी छोटी है, उसे छोड़कर आई हूँ। बड़ी वाली भी तो उसे के साथ लेके आना चाहिए था ना। अरे नहीं, अकेले ही मुझे धक्के मारकर निकाल दिया। लड़की भी साथ दी नहीं, लड़कियों से नफरत भी करते हैं, ये कौन सी बात हुई? पता नहीं कौन सी बात हुई, क्या उल्टे दिमाग के लोग हैं ना, तो उल्टा ही चलेंगे ना। अच्छा कोई बात नहीं, तुम अभी फिलहाल घर जाओ, मैं जरा घेर में जा रही हूँ, जरा गोबर डाल के अभी आ रही हूँ, सफाई करी हूँ, ठीक है? अभी आ। चाची राम राम। राम राम बेटा। बढ़िया हो? बढ़िया। मैं ये कह रही हूँ, वो जो चक्की वाले हैं उनका घर किधर है? उनका घर उनने तो जी बेच दिया, मैं पोखरिया पे ले लो उनने। ये वाला बेच दिया है? हाँ इनने बेच दो। मैं तो इधर ही जा रही थी ना, पोखरिया पे है वो, पोखरिया पे मकान बना लो उनने। तो इधर नहीं है वो? अब इधर से चले गए छुच्छाड़ के वो। अच्छा क्या काम हो वैसे? अरे ऐसा है, उनकी लड़की मिली थी मुझे कल। अच्छा। चक्की वाले है ना, उनकी लड़की आ गई है ससुराल से। क्यों? ससुराल वालों ने धक्के मार के निकाल दिया। उनमें तो बहुत दिना से लफड़ेबाजी चल रहा है उनमें, तो अब तो ना तो 5-6 महीना हो गए बोले। तो ससुराल वाले इतने निकम्मे, 2 लड़की, पहले लड़की हुई, दूसरी लड़की हो गई, अब उसे धक्के मार से घर से निकाल दिया है, उसे अनाथ आश्रम में छोड़ के आएंगे। अच्छा लड़कियों को कितनी गलत बात है ना। तो बहुत रात उनमें चल रहा है, तो लड़की की वजह से तो चल रही है। वही तो मैं कह रही हूँ। हाँ। मुझे इसीलिए उनके घर जाना था। तो वो यहाँ है ना, वो पल्ली तरफ चलेगा पोखरिया पे। तो फिर इधर ही होके निकलूं? फिर इधर रास्ता नहीं है? इधर ही यहीं निकल जाओ। आ जा, तो तुम भी आ ही रही थी तो चलो। दीदी, गीता दीदी। अरे सोनिया तुम मैं पुराने वाले घर पे चली गई, तुम वहाँ मिली नहीं थी। अरे वो तो पिताजी ने बेच दिया है कब का। अच्छा हाँ वो तो अच्छा, मुझे वो चाची मिल गई। अरे 2 साल से यहीं पे रह रही हैं अब हम। अच्छा यही घर है हमारा। हाँ वो चाची मिल गई, उन्होंने बताया वो तम्बाकू का काम करते हैं उनके हस्बैंड। दुकान वाली चाची? हाँ बहुत अच्छी आदत है उनकी। हाँ वो मिल गई थी मुझे, तो उन्होंने बताया घर। अब मैं ये कह रही हूँ, अंदर चले, अंदर बैठ के बात करें? क्यों नहीं, आओ चलो आ जाओ। आओ बैठो।
अच्छा मैं ये कह रही थी कि वो क्या कहते हैं, वो नहीं दिखाई दिए ताऊ जी, कहीं चले गए क्या? घेर पे गए हैं पिताजी। अच्छा घेर पे गए हैं। और वैसे तो सब ठीक है ना? हाँ वैसे तो ज्यादा बड़ी परेशानी तो नहीं है दीदी? अरे परेशानी तो बहुत बड़ी है, मैं तुमसे कहा था ना कल क्या परेशानी है। तो दीदी तुमने कुछ उनके खिलाफ किया नहीं? मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी भी तो मम्मी पापा भी नहीं सुनते हैं, कहते हैं औरत को तो सब कुछ सहना ही पड़ता है। और इतना सहूंगी मैं? औरत को इतना क्यों सहना पड़ेगा भाई? अरे अत्याचार भी उतना ही सहना चाहिए जितना सहन कर सकूं। अब मैं क्या करूं, मैं कुछ तो कर ही नहीं तुम्हारे सकती। देवर जेठ नहीं है वहाँ पे? वो अरे कुछ नहीं बोलते तुम्हारे लिए? देवर भी बाहर काम करते हैं, एक ननद है वो उसकी शादी हो गई। खैर छोड़ो, मैं जो तुम्हें बताने आई हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे घर में सबसे ज्यादा खतरनाक कौन है? सबसे खतरनाक तो ना वो बुढ़ा है मेरा ससुर, बुड्ढा और मेरी सास जो आश्रम पे रहती हैं और आएंगी ना घर में हंगामा करती रहती हैं। आश्रम पे? अरे आश्रम पे चली जाती वृंदावन, हाँ। वहाँ चली जाएंगी, तीसरे दिन आएंगी कानून छाटेंगी, ये बर्तन गंदे पड़े, कपड़े नहीं धुले हुए आश्रम बर्तनों पे? को भी धुलवाती हैं। आश्रम पे क्या करती है दीदी? वहाँ ये गुरुजी हैं उनके सत्संग में रहती हैं। बहुओं पे अत्याचार जोगिन कर बन रहे गई हैं, एक तरह से जोगिन। बहुओं पे अत्याचार कर रहे हैं, गुरुजी बना अरे रखे मैं हैं। कह तो रही, ये ऐसे लोग हैं कि तुम्हें क्या बताऊं, ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ। अपनी सास की तो मैं क्या कहूँ, गुरुजी नहीं है वो लौंडा है 20-25 साल का, उसे साथ भी लाती हैं और वो उसकी हरकतें कुछ छिछोरी हैं, ऐसे देखता है मेरी तरफ तो गंदी नजर से। अच्छा हाँ इसका मतलब तो तुम्हारी सास, मुझे ऐसा लग रहा है सेटिंग चल रही होगी शायद, फ्रॉड है। मगर मैं कह भी तो नहीं सकती हूँ, मैं किससे कहूँ, मैं अपने पति से कहूँ उसके अपने लिए ससुर तो- से कह दो। ससुर? अरे ससुर तो ना आंखों देखी मक्खी खा रहा है। ये भी बात सही है, सब पता होगी, सब पता होगी। अपनी ढकनते ऐसा है दूसरे ना, को उड़ा देते हैं। सास थोड़ी जवान है ना और बुढ़ा थोड़ा बूढ़ा है, तो सोच रहा होगा कि धैर्य पे तो मेरी पे पड़ी है, कहीं नहीं छोड़ के जा रही है मुझे। इसका मतलब तुम्हारे घर में वो दोनों ही नाग नागिन है। नाग नागिन है, वो भी डसने वाले इच्छाधारी नाग नागिन। अच्छा। और तुम्हें ससुर की तो क्या कहूँ, पंचायत में दिन भर पंचायत में, और घर में आएगा तो कोहराम मचा देगा। खाना नहीं बना, कपड़े नहीं धुले, खाना कितना भी अच्छा हो उसने भी कानून छाटनी। तुम एक काम करो ना, अब तुम अपने ससुराल जाना। मैं ससुराल जाके क्या करूंगी, इतनी बेइज्जती से मैं उन लोगों मैं की बता रही हूँ, जो मैं तुम्हें बताने आई हूँ वो चीज बता रही हूँ। तुम अपने ससुराल जाना और अपने ससुर से कहना कि मेरा इलाज चल रहा है, लड़के का। हाँ मेरा लड़के का इलाज चल रहा अब है, लड़का आपके ही पिताजी मेरे लड़का ही होगा। मैं अपने जो मायके गई थी वहां से मैं ऐसी दवाई लेके आई हूँ जो मेरे लड़का होगा। तुम झूठ बोल दो उससे, बाकी तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, जो मुझे करना है वो मैं कर दूंगी। अरे वो बड़े चालू लोग हैं, अल्ट्रासाउंड करा लेंगे मेरा लड़की लड़के वाला। अल्ट्रासाउंड करा लेंगे ना तो तुम ये कह देना यहाँ अभी नहीं, 7-8 महीने पे जाके पता लगेगी, लेकिन मैं लड़के की दवाई लेके आई हूँ, अभी तो कुछ है नहीं, कुछ है कि नहीं है ना? तो तुम ये बोल देना 7-8 महीने पे पता लगेगी जब अल्ट्रासाउंड कराना। उसने जिसने दवाई दी है ना उसके लिए बोला है, तुम ऐसे बोलना। अभी तो बोलोगी तो फिर वो तुम्हारा करा लाएंगे। ठीक कह रही हो, है मुझे कि ऐसा ही नहीं? करना पड़ेगा। तुम अब जाना और यही बोलना उनसे कि मेरा इलाज चल रहा है लड़के का, ठीक है पिताजी? तो वो इस बहाने तुम्हें रहने देंगे, ठीक है? ठीक कह रही हो तुम। अब मैं चलती हूँ दीदी। अच्छा दीदी अब मैं अरे चलती नहीं हूँ। नहीं, चाय बना कर लाती हूँ। दीदी मैं चाय नहीं पीती। तुमने इतनी अच्छी सलाह दी है, मुझे पता है। दीदी मैं चाय हो नहीं सकता है इससे मेरा घर संसार दोबारा बस पीती। जाए। बसेगा, और ऐसा बसेगा कि पूरे घर में झांसी की रानी बन के रहोगी। अच्छा तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आती हूँ। दीदी ठीक मैं है? कुछ नहीं पीऊंगी, मैं जा रही हूँ बस। अभी तो मुझे ना थोड़ा सा, वो चाची है ना, हाँ। उनके घर में झगड़ा हो गया है, अच्छा। मुझे वहाँ जाना है। ठीक है। मेरे हाथों से तो जितने पुण्य हो जाए उतना ही ठीक है। अच्छा, अब ये है कि तुम अपने ससुराल चली जाओ, अच्छा भला सब हो जाए वहाँ पे। अब ये है तो मैं भी अपने ससुराल चली जाऊंगी। वैसे तुमने बहुत अच्छी अकल दी है मुझे। ठीक है ना? यही ऐसी अकल बोलना। तो मेरी माँ ने भी नहीं दी मुझे। कोई बात नहीं, तुम यही बोलना वहाँ जाके, ठीक है ना? अच्छा दीदी मैं चलती हूँ, ठीक है? पिताजी फिर हैं? तू क्यों आई भाई? अरे मैं अपने घर नहीं आऊंगी तो कहाँ आऊंगी पिताजी? तुझे शर्म नहीं आती अपने घर आऊंगी? जब हमने तुझे बेदखल कर दिया अपने यहाँ से तो तू क्यों आई? अपने घर आने में कैसी शर्म, मेरी 2 बेटियां हैं, मेरा पति है, आप हो, घर परिवार है। कोई नहीं है, सब मर गए यहाँ। कहाँ मरे हो? चुप हो जा, बता रहा हूँ मैं पिताजी मैं अपने घर आई हूँ। अरे हमने जब तुझसे कह दिया तू हमारे मुंह पे कालोच क्यों पुतवाने आई है? कॉलेज को मैं किसी के साथ भाग कर गई थी। हैं? देख। अरे आपके क्या क्या? आपके बेटे के साथ रह रही हूँ मैं, जैसा भी आपका बिल्कुल मत रहे, हमारे बेटे की बिल्कुल तू छोड़ दे उम्मीद। हम तो अपनी बेटे की दूसरी शादी करेंगे, बढ़िया गंगा पार से मस्त चक्कर करके लाऊंगा। समझ में आया तेरे? पिताजी मैं अपने कपड़े और कुछ सामान लेने के लिए आई हूँ। मैं बिल्कुल लेकर मत चली जा, जाऊंगी। मैंने जला दिए सारे कपड़े। हट।
जला दिए? मैं क्या मर गई थी जो मेरा सामान जला दिया? अरे तू जा, यहाँ जाना है, यहाँ अपने घर पे जा, अपने दूसरी शादी कर, कहीं देख किसी और को, कहीं जा। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप अपने बेटे की दूसरी शादी कर लोगे, उसकी भी बेटी हुई, तो फिर आप क्या करोगे? तीसरी करोगे, चौथी करोगे, पांचवी करोगे? क्या? अगर जब तक मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी अपने बेटे से, तब तक चाहे मुझे 1000 शादी क्यों ना करनी पड़े अपनी बेटे की, मैं करूंगा। ठीक है, कर लेना पिताजी, आप दूसरी शादी कर लेना, मैं घर के किसी कोने में पड़ी रहूंगी। हमें नहीं रखने, मैं नौकरानी बन के रह लूंगी। मैं कह रहा हूँ तू रोड पे रह, कहीं भी भीख मांग खा, हमें नहीं पता, हमारे मुंह में लग, बता रहा हूँ मैं। थोड़ा सा तरस खाइए। बिल्कुल नहीं, मैं भी आपकी बेटी जैसी हूँ। अगर कल आपकी बेटी को कोई निकाल दे घर से, फिर क्या करोगे आप? किसको निकाल दे? आपकी बेटी को। उसकी ऐसी तैसी अरे गट्टे तोड़ दूंगा पिताजी, वो भी तो प्रेग्नेंट है, अगर उसकी बेटी हुई तो फिर क्या होगा? चुप चुप चुप। हमें लड़का चाहिए हमेशा मुझे चुप करके, और आप चाहिए जहाँ जाना है, मैं अपने घर जा रही हूँ। बिल्कुल नहीं जाएगी, मैं नहीं। बिल्कुल नहीं है। ये पागल हो गई है, इसको रोकता हूँ, रुक जा। सुबह से लेके शाम हो गई, अब घर में आ पाया हूँ मैं, बताओ ये होती है आ गए आप तू यहाँ? आप खाना खा लीजिए पिताजी। अरे चुप, तेरे हाथ का तो जहर भी ना पीऊं मैं। जब भी कुछ कहती हूँ आप चिल्लाते क्यों हो? हैं? चिल्लाते क्यों? और तू गई नहीं अभी तक? सुबह से लेके शाम हो गई, तो सुबह आई थी और तुझे तभी की तभी निकलना था, हैं? मैं अपने घर से क्यों जाऊं? बेशरम है। अरे बेशरम नहीं पिताजी, मैं आपको एक बात शर्म रही नहीं? मेरी बात तो सुनो। मेरा ना पिताजी इलाज चल रहा है एक अच्छे डॉक्टर से, और अब ना मेरा लड़का ही होगा। अरे चुप, हमें नहीं पता भैया, तो इलाज करवा, झाड़ फूक करवा। पिताजी आपने 2 बार देख लिया, तो तीसरी बार तो कम से कम। मैं रखूंगा नहीं, अभी और इसी वक्त अपना टोसा टंबर बांधो और यहाँ से चलती बनो। नहीं पिताजी, मैं सच कह रही हूँ। यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह है नहीं जब हम तुमसे कह रहे हैं। अरे उनकी दवाई से कई लड़कियों के लड़के हुए हैं। मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं हुआ, चुप, निकल जाए यहाँ से तू। पिताजी मैं निकल जाऊंगी, मेरी दोनों बेटियों को दे दीजिए आप। बेटी? आपके लिए तो वो बोझ है ना, मैं उन्हें पढ़ा लिखा लूंगी, कुछ बना दूंगी उन्हें। हमने तेरी दोनों बेटियों के लिए व्यवस्था कर दी है। व्यवस्था? तुझे सोचने की जरूरत नहीं है उनके बारे में। यानी कि उनको आपने अच्छे हॉस्टल में डाल दिया? अच्छा। एक तो छोटी है ना अभी, हॉस्टल में क्यों डालेंगे भैया? पढ़ाने के लिए। तुझसे कर्ज ले रखा है हमने, पढ़ाएंगे उसे। तो ठीक है, कुछ मत करो, मेरी बेटियों को दे दो। तेरी बेटी को मैंने एक को तो अनाथालय में डाल दिया है, ठीक है, और एक तेरी सास के साथ है, तो वो जो है वो ले जाएगी, कभी उसे भी छोड़ आऊंगा मैं अनाथालय। आपने मेरी छोटी बेटी को सास के साथ क्यों भेजा? क्या? उनके जैसी बन जाए वो जोगन। जोगन ही है वो, आपको छोड़कर पता नहीं कहाँ जाती फिरती है। जोगन ही है, कहाँ जाती? तू देख, हमसे जबान चोरी मत कर बहू, बता रहा हूँ मैं। है ना, तो पहले अपनी सासू माँ को निकालो उनको, ठीक है? सासू माँ को तो उनको निकालो, वो तो कितनी बड़ी गलती कर रही है, आपको छोड़कर उस आश्रम में उस पाखंडी के साथ रह रही है। तेरी खोपड़ी खराब हो गई है, खोपड़ी भ्रष्ट कर देंगे, पागल हो जाएगी, तू बता रहा हूँ। ऐसे घर में रहूंगी ऐसे तो खोपड़ी भ्रष्ट हो ही जाएगी। ऐसे गुरुजी के संग है वो, कि उनका दबदबा डंका बजता है पूरे देश में, आशीर्वाद फैलता है। मैंने तुझसे कहा था कि जब तेरे बच्चे नहीं हो रहे थे, तेरे लड़का नहीं हो रहा था, तो तू गुरुजी के पास में जाके गुरुदक्षिणा लेती। क्या कराने जाती गुरुजी के पास? अपना मुंह खाला, हाँ, आपकी बीवी की तरह मुंह काला करेंगे गुरुजी? मुझे सब पता है, अपनी औकात मत सुनो, मुझे सब पता है तुम्हारी औकात और तुम्हारी बीवी की, तुम्हारे बेटे की। खाल में रह ले, बता रहा हूँ, खाल में रह ले, बता रहा हूँ, डंडा तोड़ दूंगा अपना। काम कर रही हूँ, बुजुर्ग आदमी है तो चढ़ते ही जा रहे हैं, कहते ही जा रहे हैं। तू ऐसा कर, तू हमसे भैया, हानि तेरी बनेगी नहीं ना, तेरी मेरी चलेगी, तो अपना टोसा टम्बर बांध निकल। अरे मैं क्यों टोसा टम्बर? टोसा टम्बर तो तुम बांधोगे अपना। मार दूंगा गुच्चा काला में, गुच्चा बता रहा हूँ। मारना है ना, अपनी बीवी की पिटाई करो, चुटिया पकड़ कर मारो से। हाँ तो तू हमारी बीवी को बोल रही, अरे उसका चढ़ धो के पीने चाहिए तुझे। तुमने पिए है ना, चढ़ धो के तभी तो। हमने पिए अपनी बीवी का और गुरुजी के। देखा है, वो घर में आता है, आप डंडा लेकर दरवाजे पर खड़े हो जाते, उसकी जासूसी करते हो। जासूसी करते हैं? तू ऐसे नहीं जाएगी, नहीं ऐसे नहीं जाएगी। लातों के भात बातों से नहीं मानते, वो लातों के भूत बातों से थोड़ी मानते हैं, है ना? और तू ऐसे जाएगी नहीं, तेरे लिए इंतजाम कर रखा मैं, सोच लिया। रुक, यहीं खड़ी रही हो, अंदर मत आइयो, बता रहा, तोड़ दूंगा तुझे मैं। पागल हो गया है, पागल हो गया, पड़ रहे हैं। तेरा बाप हो गया, वो पागल। पकड़ इधर, चल यहाँ से, निकल यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी, निकल जाए यहाँ से, बता रहा हूँ। मैं नहीं जाऊंगी। अरे माँ, हमारी कोई इज्जत ही नहीं है घर में, हमें धक्का मार के चली गई हमारी बहू। हाँ बताओ, अरे मैं मर गया होता इसलिए मेरे हाथ पैर मोड़ दिए, हैं? मेरा धक धक कर रहा है। अब नहीं, अब मैं जा रहा हूँ वृंदावन, इसकी सास को लेके आऊंगा, इसकी सास से चुटिया पकड़ के बाहर तक खिंचवा के लेके जाऊंगा, घर तक छोड़ जाऊंगा इसके, और सास से कह दूंगा मार से कूट। जाता हूँ वृंदावन, इसकी सास को लेके आऊंगा, तब बताऊंगा इसे। रुक जा तू। चाची कहाँ से आ रही हो, मटक सी हुई? अरे इधर से आ रही, मैंने
अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठाक सी लग रही हूँ थोड़ा मैं। हाँ ठीक ठाक लग रही है। कहाँ जा रही है पर? मैं थोड़ा ऐसा है, वो गीता दीदी है ना, हाँ। भला बहुत दिन हो गए, वो चली गई ससुराल ना, वो आई। अब मुझे थोड़ा डर सा लग रहा है, मैंने कहीं ऐसा तो नहीं मार काट के डाल दी हो ससुराल अरे वालों नहीं, ने। ऐसा कुछ ना है। फिर मैंने सोचा मुझे वैसे भी कौन सा काम है, पतिदेव आएंगे 3 महीने बाद मुझे लेने। हाँ, तेरे मैं तो मौजी आ रही है क्या नहीं, तो मैंने की जरा देखूं तो सही, देख के तो हूँ कैसा गाँव है, हाँ, कैसे देख- लोग हैं। देख- देखना तो अरे चाहिए। ढूंढते ढूंढते तो ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाए, ये तो इंसान है। अगर उन्होंने मार भी दी होगी ना तो मैं सजा करा दूंगी उनको। हाँ, अगर वो इतनी तो- सी भी खरोच आ गई, खरोच की भी ये समझ लो पूरा जख्म बना के आऊंगी। वो तो है तू। है क्या नहीं दी, है क्या नहीं चाची, सही कह रही हो ना। सही अब मैंने की पति देव तो 3 महीने बाद आएंगे। वैसे मुझे गांव में कुछ काम नहीं था, अब वो क्या कहते हैं मम्मी पापा है चौधरानी नहीं कर आऊं उधर जाके। थोड़ा चौधराइट करी आऊं। मम्मी पापा है नहीं, वृंदावन गए दर्शन के लिए। अच्छा। तो मैं अकेली घर में थी, तो मैं चलो देख के आऊं गीता हाँ, दीदी कोई क्या नहीं, हाल है। देख के आओ, ठीक है, मैं घर की तरफ नजर मार लेना, वैसे तो ठीक किसी की है। हिम्मत ना है। हाँ चलो राम राम। राम राम। नमस्ते 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 बेटा, नमस्ते। हाँ जी, कुमरपुर गांव है क्या? हाँ, कुंवरपुर यही है बेटा। अच्छा यही है। हाँ चलो ये अच्छा है कि ये कुमरपुर है। यहाँ पे एक मास्टर जी रहते थे, दीनानाथ जी। मास्टर दीनानाथ। जी हाँ रहते थे, लेकिन वो अब चले गए। चले गए कहाँ? हाँ मतलब मेरा मतलब स्वर्ग सधार गए, वो चले गए यहाँ से। ओह, हाँ, दुनिया से ये तो- अलविदा कह गए। ये तो बहुत ही गलत हुआ। आप क्यों? ये समझ लो कि बाप रे। अरे क्या हुआ बेटा, जरा हमें बताओ तो चलो सही। ठीक है, नहीं मैं नहीं चलती नहीं, अरे बेटा बेटा मेरी बात सुनो। क्या बात है, उनका नाम, तुम अपना नाम बताओ, उनसे क्या संबंध थे, क्या कैसे क्यों मिलने आई हो तुम, क्या बात है? एक्चुअल में क्या है कि मेरा नाम सोनिया है अच्छा और मैं थोड़े से पास के गांव से ही आई हूँ। अरे वो क्या कहते हैं, अरे वो कौन सा गांव है मेरे, गंगा पार है ना, वहाँ से आई हूँ मैं। अच्छा। जी जी। हाँ तो मुझे इनसे तो ये काम था कि मेरे जो पिताजी हैं ना, एक तो मैं पढ़ रही हूँ, टीचिंग की पढ़ाई कर रही हूँ अभी, और मेरे मम्मी पापा मेरी इतनी जल्दी शादी कर देना चाहते हैं। कम से कम मैं पढ़ूंगी लिखूंगी, कम से कम किसी पोस्ट पे पहुंच जाऊंगी तो अच्छे खासे पैसे तो कमाऊंगी। हाँ, इसीलिए मैं अपने गुरुजी के पास आई थी, क्योंकि मैं जब इंटर में पढ़ती थी तो इन्हीं ने ही मुझे पढ़ाया था, तो इसीलिए मैं इनके पास आई थी ताकि मेरे मम्मी पापा को समझाएं। बस मेरे 4 महीने रह गए टीचर बनने में। अच्छा। अब 4 महीने के बाद मैं टीचर बन जाती, चाहे फिर शादी कर देते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतनी जल्दी शादी कर रहे हैं कि फिर मैं बन भी नहीं पाऊंगी। बेटा तो चिंता करने की कोई बात ही नहीं है ना। अरे अगर मास्टर दीनानाथ नहीं है, तुम्हारे गुरुदेव नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम तो हैं। अरे नहीं मैं तो आपको जानती भी नहीं नहीं, अरे मैंने तो जान लिया, और अब जब हम दोनों मिल ही गए हैं तो तूने मुझे जान लिया, मैंने तुझे जान लिया बेटा, है ना। और वो अरे तो तू बात चिंता सही क्यों है। कर रही है? अरे हम पढ़ाएंगे तुझे, हम लेकिन- कराएंगे तुझे अच्छी डिग्री। और बता। पढ़ाएंगे? हाँ, आप क्यों पढ़ाएंगे मुझे? मेरा मतलब मैं नहीं पढ़ाऊंगा, हम हमारे पास रहना, हम तेरे लिए पैसा खर्च करेंगे, पढ़ाएंगे तुझे। नहीं, पैसे खर्च करने वाली बात नहीं है, बात तो ये है कि मेरा जो वो है ना, वो एग्जाम देने हैं मुझे, और मेरी शादी कर रहे हैं जल्दी से जल्दी। 4 महीने बाद मेरा एक पेपर है, उसमें मैं टेस्ट में पास हो गई तो मेरी टीचर की नौकरी पक्की है। हाँ तो ठीक है, तो यहीं से कर लियो ना एग्जाम। अरे मैं आपको जानती हूँ नहीं, मैं यहाँ से कैसे कर अरे लूंगी? तो बेटा बिल्कुल नहीं जानती है तू। अरे कम से कम टीचर बन जाऊंगी तो कम से कम अच्छी खासी सैलरी तो अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी। हाँ मुझे पता, बहुत मोटी रकम मिलती है टीचरों को, बढ़िया अच्छा पैसा मिलता है। अरे कम से कम 2-2.5 लाख रुपए मिलते हैं। बिल्कुल जानता हूँ बेटा, लेकिन तू चिंता मत कर। अरे तूने कैसी बातें की, तू हमारे घर पे रहना, हमारे घर से अपनी पढ़ाई करना, पढ़ाई करके हमारे घर से ही परीक्षा देने जाना अपनी, बस। अच्छा। अरे कैसी बातें कर रही तू, हमारे घर चल, हमारे घर रहना। अरे खाना पीना जो भी है हमारे घर पर सब सुविधा व्यवस्था है। चलिए तो हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम ठीक है, घर पे ही रहेगी ना। हाँ तो आजा 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 आजा, चल आजा बेटा। बेटा वैसे 2 लाख रुपए मैं ये कह रहा था, वैसे तो शुरुआत में तनख्वाह 1 लाख के आसपास तो होगी। शुरू में 1 लाख शुरू में मिलती है 1 लाख, फिर धीरे धीरे बढ़ जाती है। सही है बढ़िया। और फिर जितने पुराने होते जाते फिर तो बढ़ती ही जाती है। और फिर बेटा देख, मैं तुझे बताऊं, देख तू कहीं जाना मत, तू यहीं रहना, यहीं पढ़ाई करना, ठीक है, सब काम यहीं करना, सारी जी। व्यवस्था सुविधा है ना। और मेरा बेटा इंजीनियर है, मैं अपने बेटे से शादी कराऊंगा तेरी। हैं? अरे मेरा बेटा इंजीनियर, अरे जब तुम दोनों बड़े बड़े अच्छे नौकरी वाले, अच्छा खासा पैसा कमाते हो दोनों लोग, तो क्यों ना दोनों के, अब जब हम तेरा रिश्ता कराएंगे, हम अपने बेटे से शादी कराएंगे, अच्छा, हाँ ये तो सही कह रहे हो। है ना। चलिए और लेकिन मैं अभी पहले और- पढ़ाई तो कर लूं। और सुन, तुझे कोई काम भी करने की जरूरत नहीं है,
अच्छा हाँ, हमारे घर में एक नौकरानी है, उससे तुझे कोई मतलब नहीं है। उससे कोई आपके मतलब घर में नौकरानी है? हाँ, हमारे घर में एक नौकरानी है, उससे मतलब नहीं है। वो अपना काम करेगी और तुझे अपना काम करना है। ठीक है तो बेटा तू चिंता मत कर, ऐसा है तू घर चल। ठीक है? हाँ, घर पे रहना आराम से, बढ़िया, चिंता मत कर, एकदम मौज लियो। आजा बेटा, आजा। देख ये हमारा घर है। अच्छा ऐसा कर, तू यहाँ रुक कुछ देर, मैं आता हूँ अभी। जी। ठीक है, अभी आता हूँ, यहीं रुकना। बिल्कुल बिल्कुल। कोई है? पिताजी आप आ गए? तू गई नहीं अभी? अरे मैं क्यों जाऊंगी अपना घर? नहीं, तू गई नहीं? मैं नहीं जाऊंगी अपना घर। मैं नहीं जाऊँ। ठीक है, ठीक है, चल हम भी इस बात पर राजी हैं कि तुम नहीं जाएगी, लेकिन हाँ हम तुझे भेजेंगे नहीं, उससे पहले हमारी एक शर्त है। कौन सी शर्त? शर्त ये है कि मैं एक लड़की को लेके आया हूँ यहाँ। लड़की को? हाँ, मतलब हमारी बच्ची सामान है, हमारी बिटिया सामान है, हाँ। लेकिन उसे हम पढ़ाएंगे, उसे टीचर बनाएंगे। ठीक है, वो इस घर में रहेगी आज से इस घर का हिस्सा है वो। ठीक है। ठीक है, तू उसके ये समझ ले कि तुझे उसके सामने एक नौकरानी के रूप में रहना है, तो हम तुझे इस घर में रखेंगे, अन्यथा भैया अपना सामान मैं बांधो। तो ऐसे ही नौकरानी के रूप में रह रही हूँ। हम तुझसे क्या कह रहे हैं? घर में इज्जत होती है। हम तुझसे क्या कह रहे हैं? सुन लिया मैंने। आप उसके क्या कह रहे सामने हैं? नौकरानी बन के रहना है, उसके सामने ज्यादा ना फालतू बोलना है, ना ज्यादा उसकी सुननी है। बस वो जैसा कह रही है कि बर्तन रख गई तो मांज देना है, ये सब काम करना है, समझ गई? तो हम तुझे रखेंगे इस घर में, अन्यथा हम भाई नहीं रखेंगे। नहीं पिताजी, मुझे इस घर से मत निकालो, मैं सब कुछ करने के लिए मंजूर है? मंजूर। हाँ, इसीलिए नहीं निकाल रहा हूँ। नहीं, मैं तुझे अभी निकाल के बाहर खड़ा कर देगा। हाँ, वो लड़की हमें लेके आया हूँ और उसकी कोई तू चिंता मत करियो, क्या वो खर्चा पानी सब हम उसको देंगे। ठीक है? नहीं पिताजी, मैं उसे महसूस नहीं होने दूंगी कि मैं आपकी बहू हूँ। तुझे नौकरानी बन के रहना है। हाँ। ठीक है, इतना ध्यान रखना, बोलना मत फालतू। नहीं बोलूंगी मैं। ठीक है, जाओ अंदर। अरे ताऊ जी इतनी देर लगा ली, कहाँ गए थे? अरे कहीं नहीं गया था बिटिया, वो ऐसा था, मैं चाबी लेने गया था तो वो दरवाजे खोले हैं ना। ठीक है, तो ऐसा है, तू चिंता मत कर, चल अंदर आजा, अपना कमरा देख ले, कमरा सेट कर ले, अपना जो भी सामान कुछ भी हो, वैसे तुझ पर दिख नहीं रहा मुझे कुछ, बाकी अपना देख ले। ठीक है? जी जी चलिए। आजा आजा आजा। देख ये तेरा कमरा है। ठीक है, जी। ये बेड वगैरह पड़े हैं और इधर ये सामान वगैरह रखा हुआ है। ठीक है, ये सब तेरे लिए व्यवस्था है। जी जी। ठीक है, और किसी चीज की कमी हो और बता देना मुझे। ठीक है, लाइट वाइट सब सही है? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। सब है ना? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, अरे नहीं वरना नहीं, इस गांव में अगर वो मास्टर साहब नहीं थे तो मैं कैसे रहती, वरना मेरे मम्मी पापा तो बहुत जल्दी शादी करा देते मेरी। कोई बात नहीं, हम हैं तो सही मास्टर साहब की जगह पे, हमने तुझे जगह दी है, जी, तू जी। चिंता मत कर। और हाँ, थोड़ी देर में नौकरानी आएगी, नौकरानी को बता देना क्या खाना है क्या पीना है, जो भी नाश्ता बनवाना हो, खाना जो भी बनवाना हो, अपनी मन मर्जी मन मुताबिक उसको बता देना, वो बना देगी। ठीक है? बिल्कुल। हाँ, अब मैं चलता हूँ, थोड़ा मुझे घेर में भैंस बांध के आनी है। ठीक है, मैं चलता हूँ, है ना? बाकी अपना बैठ ले, अपना बिल्कुल, है ना? सोनिया तुम अरे दीदी कैसे हो? कितने दिनों बाद मिली हो? तुम तुम्हारी बिल्कुल पहले जैसी हो, बिल्कुल भी नहीं बदली। मुझे तुम्हारी याद आ रही थी और मुझे बड़ी फिक्र हो रही थी। तुम्हें नहीं तुम ही वो मैडम हो जिसके पिताजी बोल रहे थे? हाँ, मैं ही वो मैडम हूँ जो आपके पति से शादी कराने के लिए बोल रहे थे। अच्छा। हाँ, और सुनो, मैंने पूरी जांच ले ली, पूरा बायोडाटा लेके तब तुम्हारे घर तक पहुंची हूँ। मुझे पता थी कि वो रास्ते में घूमते रहते हैं, एक खोखा है चाय का। हाँ, हाँ। पूरी डिटेल ले ली, कौन सा घर है, कैसे कपड़े पहनते हैं, क्या है, सारी डिटेल ले ली। और मैं वहाँ खड़ी थी और जैसे ही वो आ रहे थे उसने मुझे कह दिया, देखो बेटा वो आ रहे हैं। और तुम तुरंत मुझसे उन्हीं से टकराई मैं जाके, जानबूझ के टकराई। जानबूझ के टकराई। और मुझसे तो बुढ़ा कह रहा था कि एक मैडम आई हुए हैं और तू उसके सामने बहू की तरह बिल्कुल मत रहना, नौकरानी की तरह रहना। मुझसे भी कह रहे थे, बेटा मेरे घर में एक नौकरानी है, मेरा बेटा इंजीनियर है। मैंने ये कह दिया कि मेरे मम्मी पापा मेरी ज़बरदस्ती शादी करना चाहते हैं, ऐसे ऐसे। मेरे यहाँ दीनानाथ जी रहते हैं, यहाँ कोई रहता ही नहीं है। मैंने तो ऐसे ही तुक्का मारा था, तो हो सकता है कोई रहता हो। कभी कभी ऐसा होता है, झूठ भी सच में सच। अरे बिल्कुल हो यहाँ जाता है। सच में ही रहते थे वो मतलब ताऊ जी थे। अच्छा। और मास्टर भी थे, लेकिन वो खत्म हो गए, 5 साल हो गए उन्हें मरे हुए। तो इसका मतलब मेरा सच, मतलब मेरा झूठ सच था। तुम्हारा तुक्का एकदम फिट बैठा। हाय राम, चलो ये भी अच्छा है। लगता है कि हमारे साथ ना भगवान जी भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब तुम चिंता मत करो, मैं यहीं रह के तुम्हारे ससुर को सुधार के जाऊंगी, बिल्कुल फिक्र मत करना। तुम्हारे ठीक है ना? होते हुए बिल्कुल लेकिन टेंशन नहीं है। उनको ओपन मत करना कि हम एक दूसरे को जानते नहीं, हैं। नहीं, नहीं। बिल्कुल भी खुलना उनके मत। सामने ना मैं तुमसे मैडम जी कहा करूंगी, ठीक मैं है?
हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तुम मेरा नाम लेना, हाँ? बिल्कुल। दीदी मत कहना, बिल्कुल ठीक है। ठीक है ठीक है, रीता। बिल्कुल टेंशन मत लो तुम। चलो, ठीक है। अब तुम अच्छा ये बताओ, आई गई हो अभी तो तो- गुड्डा नहीं है, अपना घर नहीं दिखाओगी? क्यों नहीं दिखाऊंगी, तुम्हारे लिए चाय भी पिलाऊंगी, आ जाओ। चलो। सोनिया, सोनिया, जी बेटा। ताऊ जी। तू क्यों आई है संग? अरे वो पिताजी मतलब मालिक जी, अरे! इनके संग आई थी। क्यों आई तू? अरे नहीं, किसी चीज की जरूरत ना हो अरे इसीलिए। तू नौकरानी है, नौकरानी के हैसियत में रह गए, मतलब संग हमारे मालिक बन जा, हमारी कुर्सी ले ले। वो मालिक जी, आप इतना हैं? प्यार करते हो कि मैं भूल ही गई कि नौकरानी। ना 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 ना, ना। नौकरों से प्यार नहीं है हमें भैया। ठीक है। क्या पता कल को तू हमारा गला काट के पूरा माल खजूर लूट के चली गई। और सुन, हमने ये हमारी ये लड़की है, इसकी तूने सेवा पानी की बढ़िया तरीके से? बहुत अच्छी तरीके से। बता बेटा। इन्होंने मुझे बहुत बढ़िया खाना बना के खिलाया और नाश्ता भी बहुत अच्छा कराया। ये आपकी जो काम वाली बहुत अच्छी हैं। मैं ऐसे ही तारीफ सुनूं, आपके लिए भी खाना रखा है, खा लीजिए गरम। मैं ऐसे ही तारीफ सुनूं, कोई भी किसी भी प्रकार की हमारी इस बच्ची को परेशानी नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं ताऊ जी, आप बिल्कुल फिक्र हाँ। मत करिए। इनको ये कोई परेशानी नहीं होने दूंगी। नहीं, मुझसे मुझे- बुरा कोई नहीं होगा। मुझे बता पता दिया है मैंने। आपसे बुरा कोई है भी तो नहीं। अब निकलो यहाँ से, यहाँ खड़े मत रहो और साथ में आना बंद करो। ये कोई सहेली नहीं हो तुम्हारी, तुम नौकरानी हो, ये इस घर की मालकिन है। ताऊ जी, हाँ हाँ बेटा। आप इतना हाइपर मत हुआ अरे कीजिए। बेटा, इन नौकरों को अगर अपनी मुट्ठी में दबा के नहीं रखोगे तो ये कल को हमारे सर पे चढ़ के नाचेंगे। इसलिए नौकर को नौकर ही समझाओ, उसको मालिक मत बनाओ। अगर तुमने उसको मालिक बना दिया नौकर को, तो कल को वो हमारी चांद पीटेगा। इसलिए मुझे ऐसा काम नहीं करना भैया, समझ में आ गया? और देख, बाकी सब इसने खातिरदारी अच्छी की। अरे ये समझ लीजिए, ये जो आपकी जो काम वाली है, मतलब बहुत अच्छा खाना बनाती है, हाँ। बहुत टेस्टी खाना बनाती है। हमें यही चाहिए। और तू इसकी तारीफ कम किया कर, उसके साथ कम रहा कर। मेरी बात समझ। देख, तू जो है हमारी बेटी है, और हम ये चाहते हैं कि तू यहाँ महीने, 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने, और 8 महीने काहे जीवन, जी जी। पूरा जीवन यही गुजार। अरे यहीं से पढ़ाई कर, बन कुछ, ठीक है, टीचर बन, बढ़िया अपने नौकरी कर यहाँ से, और हम अपने बेटे से तेरी शादी कराएंगे। जी जी जी। हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। और यहाँ जब तू मेरे बेटे से शादी कर लेगी, फिर तू इस घर की बहू बनेगी, मतलब कि हमारे घर की बहू, है ना? हाँ जी। तो इसलिए हमारी ये समझ ले, अब आने वाले समय में देखो, हम बुढ़े आते हैं, अब आने वाले समय में तुम्ही को संभालना है। हमारा बेटा रहेगा, तुम रहोगी, दोनों लोग पैसे कमाते हो, दोनों लोगों का पैसा जुड़ेगा, ये मकान भी और बड़ा होगा, है ना? लेकिन नौकरों को इस तरीके से तू साथ लेकर के आई थी, ये हमें अभी अच्छा नहीं लगा। आगे से ये नौकरानी साथ में नहीं दिखनी कोई चाहिए। नहीं, वो एक्चुअल में क्या था ना, वो मेरे पास में ही खड़ी हाँ, थी। हाँ, नहीं, तो नहीं। आपने आवाज लगाई तो मेरे साथ ही चली मैंने आई। उसे डांटा, मैंने आवाज अपनी बेटी को लगाई, और ये कैसे निकल के आ गई? ठीक है कि मैं बैठा हूँ यार, और ठीक है। खाना पीना बन गया हो तो इससे कह देना कि हमारा खाना लगा के रख दे, अभी भूख नहीं, बाद में आके खा लेंगे हम। जी बिल्कुल। ठीक है? बिल्कुल। पढ़ाई करो, इसको और समझा दूं, इसकी खोपड़िया में बात बैठा दूं। कहाँ गई? अरे पिताजी, मैं तेरा नाम नहीं ले सकता। आपने खाना नहीं खाया? चुप कर, अपनी इस गंदी जुबान आप से मुझे पिताजी असल नाम में मत ले। डांटते क्यों रहते हो? अच्छा करूँ तो भी डांटेंगे, बुरा करूँ तो अच्छा भी नहीं, डांटेंगे। तूने कभी अच्छा किया ही नहीं, मैंने कुछ और हम भी तुझे अच्छा अच्छा नहीं किया। बोलते। अपनी इस गंदी जुबान से पिताजी शब्द मत निकाल। मतलब मेरे 2 बेटियां हो गई तो मेरी गंदी जुबान हो गई, हमें मैं कुछ- बुरी हो गई, मैं कुलच्छनी हो गई, हाँ। जितनी दुनिया में सारी बुराइयां होती हैं मैं सब हो गई। बस। और जब मेरी शादी हुई थी तो आप क्या कहते थे? लक्ष्मी आई है। इसके आते ही मेरे बेटे की नौकरी लग गई, हमारी- इंजीनियर बन गया। वैसे वो आवारा घूमता था गली गली में कुत्तों की तरह। है बताऊं अभी? ठीक ही तो कह रही हूँ मैं। जवान लड़वाऊं तुझसे? हैं? हमारे बेटे कुत्ता आज बोल रही तू? तरक्की हुई है ना, वो मेरी वजह से हुई मेरी है। वजह से, हाँ, मेरे देख आने लो, से ऐसे ठीक है? अपनी जुबान संभाल के बात बने किया फिरते हो कर। सरपंच बता रहा गाँव हूँ, और तू नौकरानी है, नौकरानी की हैसियत से रहेगी, और तुझे ये जानने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी कि इस लड़की को मैं कहाँ से लाया हूँ, क्या करूँगा क्या नहीं। अब ये आजीवन इसी घर में रहेगी, इसी घर में अपनी जिंदगी गुजारेगी। और सुन, जब ये जिंदगी गुजारेगी, इसकी नौकरी लगेगी, ये टीचर बनेगी, तकरीबन 1 लाख रुपया घर में आया करेगा मेरे, और फिर इससे मैं अपने बेटे की शादी करा दूंगा, ये हमारे घर की बहू बनेगी, रानी बनेगी, और फिर मैं इस गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बनूंगा। मतलब दूसरी शादी? हाँ करूंगा, बीवी के होते हो दूसरी शादी? करूंगा। तुझमें क्या है? अरे नहीं है तुझमें मुझे। क्या है? तेरे घर वाले फटाक नंगा, उन पे कुछ देने के लिए था नहीं, और तू बिल्कुल अनपढ़ गवार। शादी हुए थे ना पिताजी, आप हमें नहीं चाहिए। थे 1 नंबर के नंगा क्या? आदमी थे, हैं? आपके पास भी कुछ नहीं था। हमें नहीं पता था कि वो बिचौलिया के मुंह मारूंगा।
बता रहा हूँ। ऐसा है ना, इंजीनियर बेटा बन ना, गया, ना। सबके भाव बढ़ गए, सोच रहे थे सुन ले। पहले बन जाता तो मैं कार ले लेता 4 पहिए की। मेरी बात सुन ले, ज्यादा जवान लड़ाने की कोशिश मत कर, बता रहा हूँ मैं। सच कह रही हूँ, सच कड़वा होता तू है ना। नौकरानी है, नौकरानी बन के रहेगी इस घर में, अगर रहना है तो, और नहीं रहना। दरवाजे खुले हुए हैं दोनों, अभी खुले हुए हैं। किसी दिन दरवाजे आपके लिए ना खुल जाए। मेरे लिए तो कोई नहीं खोल सकता, फरिश्ता भी आ जाए ना ऊपर से, वो भी नहीं खोल सकता मेरे लिए दरवाजा। और सुन, जितना तुझसे कहा है उतनी बातों में रहा कर, ज्यादा अगर ओवर बात की, ज्यादा हमसे अखड़ में बात की तो तू जानती नहीं हम क्या कर सकते हैं। अभी तो हमने तो ये छोटी सी कहानी सुनाई है, अब कहानी के चलते चलते तू अपनी आंखों से जो होगा वो देखेगी, ठीक है? क्या देखूंगी? ये देखेगी कि मेरे बेटे की शादी होती हुई, समझ मैं में भी आया? देखती हूँ आप कैसे शादी करते हैं। अरे हम तुझे दिखाएंगे, तू क्या समझ रही है? पिताजी एक बात मैं हैं? आपसे कहूँ, इस घर पे राज तो मैं ही करूंगी। सुन ले, तब चुप चुप, आप तो ऐसे सपने देखते देखते किसी दिन ना भगवान को प्यारे हो जाओगे। अब मैं जान गई कि आप उस लड़की को क्यों लाए थे, आपका लालच लेकर। हम अच्छा लेके आए, हमारा लालच लेके आए, हम लेके आए, बस खुश। और हम अपने बेटे की शादी कराएंगे, ठीक है? इस बात को अपने दिमाग में बिठा ले। और तू इस घर की नौकरानी की तरह रहो, हमारी बहू बनने की कोशिश मत करो। और हमसे पिताजी पिताजी कह करके अपने हमारे नाम को कलंकित मत करो अपनी जुबान से, तो तुम्हारी जुबान पे हमारा नाम ये पिताजी अच्छा नहीं लगता, इसलिए साहब, ठीक है? चलो ठीक है मालिक जी। चलो। तो कौड़ी के नौकर हमारे सामने जवान बोलते हैं दादा। ताऊ जी, ताऊ जी। हाँ मेरी बेटी बता। आप हैं? मेरी बेटी? हाँ, हाँ। आप तो बड़े खुश नजर आ रहे हैं। अरे बिल्कुल, खुशी क्यों नहीं होगी? उससे भी बड़ी खुशखबरी मैं तुम्हें सुनाने वाली हूँ। सुना 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 सुना, हम तो खुशखबरी सुनने के लिए तैयार खुशखबरी रहते ये हैं। है कि मैं टीचर बन चुकी हूँ। क्या बात है, अरे वाह। गिरधारी? जहाँ मेरी पोस्टिंग हुई है ना, हाँ? वैसे मथुरा में मेरी पोस्टिंग हुई है। हाँ? पर मैं ये देखने जा रही हूँ कि वो स्कूल कहाँ पे है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आज हम पूरे गांव में लड्डू बंटवाएंगे बूंदी के, पूरे गांव में खुशहाली का माहौल जगमगाएंगे। मैं इसीलिए कह रही थी कि अब मैं जा रही हूँ, मैं ये देख के आऊँ, क्योंकि वहाँ मेरे साइन वगैरह की जरूरत पड़ेगी ना। अच्छा। हाँ, रजिस्टर में। तो इस वजह से। अकेली मत जा, फिर सेवा में लेके जाओ उसको। सेवा में अरे नौकरानी जो है हमारे घर की, उसको सेवा में लेके जा। कहाँ है भाई? अच्छा, हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। इसका तो नाम भी नहीं पता, नाम भी नहीं ले सकता। अच्छा जी मालिक जी। आप मेरे साथ चलिए। मैडम, हाँ। मैडम जी तुम्हारे साथ? जी जी, आप जाओ जाओ। मालिक जी। हाँ जाओ। जी। और इसकी पूरी सेवा पानी पूरा ख्याल रखना तुम्हें, पानी से लेके खाने से लेके हर चीज से। ये समझ ले कि आज ये इतनी बड़ी अफसर बनी है कि हमें आज से ज्यादा खुशी कभी हुई नहीं। नहीं बिल्कुल- पिताजी, मैं आपको कोई शिकायत का मौका है? नहीं दूंगी, उनकी पूरी सेवा करूंगी। पिताजी कैसे बोल रही है? पिताजी मेरा जैसे मतलब ही मैं हुए भूल ना। जाती हूँ। कोई बात नहीं तेरे ना। समझ में नहीं आ रही, खोपड़ी खराब है तेरी। एक बात नहीं मालिक जी, मैं भूल जाती हूँ। हाँ, अरे लेकिन एक भूल जा- बात बताइए, आप उम्र भी तो पिताजी जैसी है ये। ना 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 ना, हमारे पिताजी, ये पिताजी नहीं बोल सकती। बस हम अपने नाम को कलंक, अरे तू बोल सकती है, तेरे नाम से ऐसे पिताजी निकलता है जैसे कि सोना निकलता है। हाँ? हाँ, इसलिए इसको पिताजी नहीं, तू पिताजी चलो बोल। चलो कोई नहीं, अब लेट हो रहा है, चलिए आओ। चलिए। ठीक है, चलिए। या ध्यान रखना हमारी बेटी का। आज दिन बन गया। अरे बेटा, जी। अरे 2 दिन हो गए, तू 2 दिन से मतलब आई नहीं थी, क्या हुआ? अरे काम ही इतना बड़ा था। हाँ, काम। इतना लंबा चौड़ा काम था। अब पूछ तो लो कौन सा काम था। क्या काम था? आपकी जो बहू थी ना, जिसको आप नौकरानी बताते थे, उसको तो उसके पति के पास करके आई। अरे जब मथुरा में गई, वहां से अनाथ आश्रम से लड़की अरे वो ली। मेरी बहू नहीं, बहू तो एक- तू है मेरी। अरे देख, तेरा घर है ये, सबको जब घर बार सब तेरा है, अपने घर में चल। मेरी बात सुन लोगे, और अगर नहीं सुनी तो फिर थाने में सुननी पड़ेगी। और ये अपने बकवास बंद करो। बता बता बोल। क्या है लड़कियों पर अत्याचार करते हो तुम? शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या? तुम्हारे भी तो भगवान ने एक बेटी दी है। मतलब क्या अत्याचार कर रहे हैं हम? अच्छा, वो उसको नौकरानी बताते थे अपने बेटे की बहू को। मुझे सब पता है, ठीक है ना? और उसी के गांव से हूँ। हैं? हाँ, और मेरी तो शादी हो चुकी है ऑलरेडी। मेरा पति फौजी है, भला मैं तुम्हारे बेटे से शादी क्यों करूंगी? शर्म नहीं आती आपको? बड़े बूढ़े होके आप ऐसा काम करते हो, बहू को नौकरानी बता रहे हो? अरे तुम्हें तो मर जाना चाहिए। तुम्हारे जैसे बड़े बूढ़े तो नाम खराब करते हैं अपनी औलादों का। अरे नहीं नहीं बेटी, अपनी बकवास बंद करो। मैंने उसे उसके पति के पास पहुंचा दिया, उसकी दोनों लड़कियों को भी। और ना ही वो तुम्हारा बेटा है और ना ही तुम उसके बाप हो। उसने कह दिया है, जब तुम मरोगे ना, वो तुम्हारा चेहरा तक देखने नहीं आएगा। तुमने उसकी पत्नी के साथ ऐसा अत्याचार किया है? अरे शर्म आनी चाहिए आपको। आपकी बेटी के साथ अगर कोई ऐसा करे तो क्या आपको अच्छा लगेगा? है ऐसा है ना कि
अपना खून सबसे ज्यादा प्यारा लगता है। वो दूसरे के घर से आई थी तो उस पर अत्याचार कर रहे थे, उस पे बेटा नहीं थे, दो बेटी थी, बेटी तो आपके पास भी थी। अरे अभी भी समय है ताऊ जी, सुधर जाओ। और मैं सुधार नहीं आई थी, मैं कोई शादी वादी करने नहीं आई थी। फालतू बातें मत कर, तूने हमारी इच्छाओं पर पानी फेर दिया। अरे हमें तूने लालच दिया कि हम एक अमीर इस, अरे हमें कितना वो था, अपने ऊपर गर्व था कि मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। तुम्हें तो ताऊ जी कहने पे भी शर्म आती है। अरे लालची जानवर हो तुम एक तरीके से, जैसे गली का, मैं क्या ही कहूँ, तुम बाप समान लगते हो। एकदम लालची कुत्ते की तरह भग के पड़ते हो हर चीज पे। तुम्हारा एक ही बेटा है ना, और वो भी तुम जब मर जाओगे ना, वो तुम्हारी चिता को आग दाग देने भी नहीं आएगा। तुम्हें तो शर्म आती है ताऊ कहने पे। हट। अरे मेरी बात